एक हॉस्टेज जिसकी डेड बॉडी मिली थी, उसका क्रिमेशन किया गया है, वहां पर उसको सुपुर्द खाक किया गया है। यह बहुत बड़ी बात है। मोसाद इज फेलिंग अगेन एंड अगेन। मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले नहीं कर रहा हूं, मैं इजराइल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो हरकतें हो रही हैं वो मानवता के खिलाफ है। आज गाजा युद्ध का 43वां दिन है। आज उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे गाजा में इजराइल हमास के ठिकानों पर भीषण हमले कर रहा है। ठीक है, जमीन और आसमान से गाजा पर बारूद बरस रहा है, यह भी ठीक है। हम वो वीडियो और उन हमलों में हुई तबाही की हर डिटेल आपको देंगे, लेकिन पहले कुछ सवाल। क्या गाजा में 23 लाख लोगों के ऊपर इजराइल की मिसाइल मौत बनकर मंडरा रही है? सोचिए जरा, क्या नेतन्याहू गाजा में 23 लाख लोगों का नरसंहार कर सकते हैं? क्या गाजा में 23 लाख लोग मारे जाएंगे तभी हमास का अंत होगा? इजराइल ने अचानक से दक्षिण गाजा पर हमले क्यों तेज कर दिए? इजराइल का प्लान दक्षिण गाजा का क्या है जिससे पूरा मिडिल ईस्ट भयभीत है? हम आपको थोड़ी देर में एक मैप दिखाएंगे जिससे यह साफ होगा कि हम 23 लाख लोगों की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दक्षिण गाजा पर हमले में वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो बताती है इजराइल अब गाजा में नरसंहार पर उतर चुका है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल यहां पर आपके सामने है। वो बड़ा सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूं कैंप 4 पर, वो बड़ा सवाल यह है कि आज की तारीख में हमास के ऑपरेटिव्स, हमास के लीडर्स क्या इन लोगों को बचाने आ पा रहे हैं जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं लीडर्स? क्या ईरान इन लोगों को बचाने आ पा रहा है? क्या गाजा के अंदर हिजबुल्लाह लोगों को बचाने आ पा रहा है? क्या वेस्ट बैंक के लोग गाजा के अंदर लोगों की मदद कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर वेस्ट बैंक या जितने भी लोग हैं उन सब से एक सीख गाजा को लेनी पड़ेगी कि गाजा की डिपेंडेंसी सिर्फ इजराइल पर है, ना तो हमास पर है, ना वेस्ट बैंक पर है, ना हिजबुल्लाह पे है और ना ही ईरान पर है। यह रिपोर्ट देखें। दक्षिणी गाजा इजराइल के हमलों से दहल रहा है। खान यूनिस में बमबारी ऐसी कि मंजर देखकर रूह कांप जाए। आईडीएफ उत्तरी गाजा के बाद अब दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में चुन चुन कर हमास के ठिकाने तबाह कर रही है। उन अड्डों पर एयर स्ट्राइक भीषण हो रही है। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी वफा की रिपोर्ट है कि खान यूनिस इलाके में हुए इजरायली हमले में बेहिसाब तबाही हुई है। यहां हमाद टावर को ध्वस्त किया गया। आईडीएफ स्ट्राइक में 26 लोग मारे गए। कई आम लोग जख्मी हैं, जिसमें कई की हालत गंभीर है। ये है इजरायली पीएम नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगेव। इन्होंने दक्षिणी गाजा को लेकर एक चेतावनी दी। कहा कि दक्षिणी गाजा में इजरायल अभी और बड़े हमले करेगा, इसलिए यहां के लोग जल्द से जल्द शहर छोड़ दें। आईडीएफ ने लोगों को सावधान करने के लिए 2 हफ्ते पहले आसमान से बाकायदा पर्चे तक गिराए थे। इजरायली सेना का दावा है कि खान यूनिस हमास का गढ़ है। यहाँ हमास के टॉप लीडर्स सुरंगों में छिपे हो सकते हैं। इनमें याह्या सिनवार और मोहम्मद दाइफ का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें आम लोगों का क्या कसूर, और अब दक्षिणी गाजा के ये आम लोग जान बचाने के लिए कहां जाएंगे? क्योंकि सिर्फ खान यूनिस में ही 4 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। पूरे दक्षिणी गाजा की बात करें तो यहाँ करीब 12 लाख लोग हैं। उत्तरी गाजा से पलायन करके दक्षिणी गाजा आने वाले लोगों की संख्या भी करीब 8 से 9 लाख है। और इस तरह से दक्षिणी गाजा में इस वक्त करीब 20 से 21 लाख आम लोग हैं। और इजराइल जब यहाँ हमले और तेज करेगा तब इन लाखों लोगों के नरसंहार का डर है। ये बड़ी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। सीधे चलूंगा मैं विपिन के पास। विपिन, क्विकली मुझे ये बताइए, क्या इजराइल अभी इस वक्त दक्षिण गाजा को पूरा कॉन्कर करने का प्लान कर चुका है? क्या दक्षिण गाजा पर कब्जे का पूरा प्लान कर चुका है? राफा में अटैक किया है इन्होंने, खान यूनिस कैंप में अटैक किया है। खान यूनिस और राफा, इससे ज्यादा बड़ा लैंडमार्क दक्षिण गाजा का हो ही नहीं सकता। और तीसरे का नाम आप शायद रिशाद बोल रहे हैं कि एक तरफ जबालिया, दूसरी तरफ खान यूनिस और तीसरी तरफ राफा। ये एक लाइन में है। एक तरफ यानी नॉर्थ में आपको जबालिया पड़ेगा,
साउथ में खान यूनुस और उसके बाद राफा बॉर्डर। आप इस बात को समझिए कि आज की तारीख में इजराइल कह रहा हमारे पास विकल्प नहीं है। विकल्पहीनता में क्या आप 23 लाख लोगों को मार देंगे? कैसे ढूंढेंगे उन 40,000 लोगों को जो 40,000 लड़ाके साउथ गाजा में आकर छिपे हुए हैं? नॉर्थ गाजा में भी अभी ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है निशान, अभी भी 60 से 70-80%। गो इट। देखिए 60 से 70%, 80% तक नॉर्थ गाजा में क्लियर करा लिया गया फील्ड, लेकिन लड़ाके अभी भी इनविजिबल हैं। कहां गए वो? पूरा शक है कि साउथ गाजा में आकर छिपे हुए हैं। ऐसे में 23 लाख की पॉपुलेशन के बीच में आप 40,000 लड़ाकों को कैसे ढूंढेंगे? आज दोपहर में जब हम और आप बात कर रहे थे तो एम्बेसडर दीपक वोरा ने बहुत सही बात कही कि आप कैसे, ऐसा कोई बम ही नहीं बना हुआ है जो यहां गिराइए लड़ाके को मारेगा और सिविलियन को छोड़ देगा। आपके पास ग्राउंड ऑपरेशन ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी आप विकल्प आपके पास नहीं है, ढूंढेंगे कैसे? इसलिए यहां ऑपरेशन या तो छोड़ा जाए, नहीं छोड़ सकते तो फिर आप इन तमाम लोगों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार रखिए, और इजराइल वही करता हुआ आगे बढ़ता दिख रहा है और अमेरिका इस पूरे मामले में मौन सहमति देता हुआ नजर आ रहा है। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका, एंड प्लीज बी वेरी सेफ, क्योंकि वहां पर मैं देख रहा हूं जहां पर आप मौजूद है एयर रेड सायरन्स बज रहे हैं। इट इज वेरी वेरी रिस्की बट एक्सीलेंट रिपोर्टिंग। हम ये